प्यारे मित्रों, ये है रुद्राक्ष का पेड़। इसके बारे में कहावत है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। नमस्कार, मैं बबलू सागर मथुरा बाजार बलरामपुर से आपका दिल से स्वागत है इस ताज़ा तरीन न्यू ब्रांडेड एपिसोड में। मौके पर मैं हूँ जनपद बलरामपुर के हरैया सतघरवा विकास खंड में। घूमते घूमते यहाँ पर मुझे मिल गया रुद्राक्ष का पेड़। और जैसा कि हिंदू धर्म की बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे ग्रंथों में इसका लंबा चौड़ा एक उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के लिए बेहद प्रिय रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है कि वो रुद्राक्ष उनको मिले तो वो धारण करे, क्योंकि ये शिव का एक प्रतीक है, शिव का एक अंग है। मूलतः शिव के पुजारी के लिए बहुत ही बेशकीमती होता है। आपने इसे देखा होगा, पहना होगा, सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है कि जब किसी आपके भाई ने आपके लिए रुद्राक्ष के पेड़ की खोज की। पवित्र रुद्राक्ष के आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि आपके निगाहों में अभी वो पवित्र वृक्ष जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ और साथ साथ में बहुत सारे विचार प्रेषित किए गए हैं, निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बस यही वो रुद्राक्ष का पेड़ है। आप लोगों ने रुद्राक्ष की माला पहनी होगी, देखी होगी, लेकिन कभी आपने रुद्राक्ष का पेड़ नहीं देखा होगा। मूलतः नेपाल के काठमांडू में इसकी खेती होती है। वहाँ का रुद्राक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ इंडोनेशिया में इसकी विशाल पैमाने पर खेती होती है। लेकिन कुछ लोग अपनी धुन के इतने पक्के होते हैं कि इंडोनेशिया और नेपाल की सारी बॉर्डर्स को पार करके वो ठान लेते हैं कि मुझे रुद्राक्ष का पेड़ लगाना है। और संयोग की बात देखिए, उनकी तपश्चर्या का फल देखिए, उनकी तपस्या का फल देखिए कि इस रुद्राक्ष के पेड़ में फल भी आ गए हैं। तो ये है रुद्राक्ष का फल। इस समय इसमें फल लगे हुए हैं। पेड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी हम इस पेड़ के मालिक से, जो एक महान साहब हैं, उनसे लेंगे। लेकिन उसके पहले आप इस पवित्र वृक्ष के दर्शन करिए। बहुत ही दुर्लभ वृक्ष है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यह पहली बार है कि जनपद बलरामपुर में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में किसी ने रुद्राक्ष वृक्ष को लगाया। और इतना नहीं, उस पर फल भी आना शुरू हो गया है। और जैसा कि मुझे लगता है कि ये पेड़ काफ़ी पुराना है, काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो मुझे लगता है इसमें कई साल से इस वृक्ष में, इस पवित्र वृक्ष में फल आ रहे होंगे। आप इसके दर्शन करिए। इसके दर्शन मात्र से ही आपके बहुत सारे कष्ट, उन कष्टों का निवारण होना है। निश्चित रूप से ये बहुत ही पवित्र वृक्ष है। और मैं अपने आप को धन्यभागी मानता हूँ कि आज इस वृक्ष के मुझे दर्शन हो गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी इस वृक्ष के दर्शन कराना चाह रहा था, और वह मनोकामना मेरी भगवान शिव की कृपा से आज पूरी हुई। तो साथियों, इस समय हम लोगों के बीच में वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस पेड़ को सींचा है, लगाया है, और अपने प्रेम से इस वृक्ष को इतना प्यार दिया है कि आज वो एक मोटा बड़ा सा पेड़ बन गया है, जिसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक वहाँ पहुँच गया हूँ। संयोग से उनके मालिक, उस वृक्ष के प्रणेता हम लोगों के सामने हैं। मैं उनसे बात करने की कुछ कोशिश करता हूँ। स्वागत है बाबूजी मेरे इस ब्लॉग में। और आपका नाम बहुत मैंने सुना था, आपके वृक्ष की बड़ी तारीफ़ सुनी थी। कुछ बताएंगे आप रुद्राक्ष के बारे में? मैंने सुना था बहुत पहले, तो मैं पढ़ लिख रहा था कि माँ सती के वियोग में भगवान शंकर की आँखों से अश्रु निकले थे। और जहाँ जहाँ वो अश्रु गिरे, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया। मान्यता है कि रुद्राक्ष के पहनने से, रुद्राक्ष के धारण करने से
अकाल मृत्यु यूँ भय नहीं पैदा होता है। आपसे मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि यह रुद्राक्ष का पेड़ आप कहाँ से लाए, कैसे लाए, वो कहानी ज़रा हमारे श्रोता को, हमारे दर्शकों को आप बताएं, और कैसे कैसे आपने इस वृक्ष को, इस पवित्र वृक्ष को बड़ा किया। भैया ऐसा है कि करीब 8 साल पहले हम भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल गए थे। वहाँ हमने पता किया कि यहाँ क्या रुद्राक्ष का पौधा मिल सकता है। तो एक नर्सरी पर गया, वहाँ नर्सरी वाले मालिक से पूछा तो उसने बताया यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप घाटी के नीचे उतर जाइए, वहाँ एक नर्सरी है, वहाँ हो सकता है कि आपको रुद्राक्ष का पौधा मिल जाए। तो वहाँ गया, अपनी रास्ता तो बहुत गड़बड़ था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, नीचे उतर गया घाटी में। हमारे 1-2 साथी और थे, वो भी पीछे पीछे चले गए। तो उससे मैंने पूछा कि भैया रुद्राक्ष का पौधा मिल सकता है आपके पास? तो उसने कहा है, तो आप कहाँ से आए? मैंने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ, तराई क्षेत्र से। तो उसने कहा ये लगेगा नहीं आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ इसका अनुकूलन नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है, ये ठंडे इलाके में ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा आप दे दीजिए, लगना होगा लग जाएगा, भगवान शिव की कृपा होगी तो लग जाएगा, नहीं नहीं लगेगा। तो उसने मुझे एक पौधा दिया, खा 1 साल के बाद में यहाँ अपने बगीचे में इसको ला करके मैंने प्रेम पूजा अर्चना करके और इस रुद्राक्ष पौधे को मैंने यहाँ रोपित कर दिया। धीरे धीरे इसकी सेवा करते रहे और उसका नतीजा है कि 8 साल बाद ये मेरा अब रुद्राक्ष का पौधा, एक पेड़ अब फल देने लगा है और करीब 4 साल से फल दे रहा है। और इसमें 1 मुखी के भी रुद्राक्ष मिले हैं, 2 मुखी मिले हैं, 3 मुखी मिले हैं, 4 मुखी मिले हैं, 5 मुखी मिले हैं, लेकिन 5 मुखी के आगे भी रुद्राक्ष नहीं निकला है। अब भगवान की कृपा होगी तो आगे देखा जाएगा। साथियों, ये बाबूजी अभी हमें रुद्राक्ष के दर्शन करवाने वाले हैं और रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, तो देखते रहिए इस बहुत ही पवित्र एपिसोड को। निश्चित रूप से कुछ प्यारे एपिसोड होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, लेकिन यह एपिसोड हमारा बहुत ही पवित्र है क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं रुद्राक्ष को, और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे रुद्राक्ष के फल के बारे में, उसको देखने की कोशिश करेंगे और उनसे आग्रह करते हैं बाबूजी से कि वो एक रुद्राक्ष का फल हमें तोड़ के दिखाएं कि कैसे रुद्राक्ष क्या होता है। भैया ये देखिए, ये रुद्राक्ष का फल है। ये देखिए आप, ये है रुद्राक्ष का फल। इधर देखिए, ये रुद्राक्ष का फल है। ये इधर तमाम फल लगे हुए हैं, ये देखिए सब फल लगे हुए हैं। अब ये पुरानी पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाएंगी, क्योंकि ये मौसम है, बसंत का मौसम है, पीली पत्तियां सब निकल जाएंगी। ये है, ये रुद्राक्ष है। और सबसे ख़ास बात है कि इस मार्च के मतलब अप्रैल में इसमें फिर बौर आ जाएंगे। अप्रैल के महीने में इसमें बौर आ जाएंगे, अप्रैल में ही ये सब फल झड़ जाएंगे। और जब फल को पक जाता है तो इसके फल नीले रंग के हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये कुछ पका है, मतलब गिरा हुआ है कि चिड़िया ने, किसी ने इसको काट दिया है, गिरा दिया है। इसके फल नीले रंग के हो जाएंगे। जब नीले रंग के हो जाएंगे तो ये सुगंध होगी, एक सुगंध होगी, तो पता चल जाएगा इसके फल पक गए। लेकिन इसको हम लोग बिना पके कच्चा फल बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं, मतलब किसी को छूने भी नहीं देते हैं, ना इस पवित्र वृक्ष को हम किसी को छूने देते हैं। ये देखिए, ये फल लगे हुए हैं, सब लगे हुए फल, ऊपर पूरा पेड़ फल से लदा हुआ है। तमाम लोग तो इसके दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे दूसरे ज़िलों से आते हैं दर्शन के लिए, पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँ। ये है रुद्राक्ष का फल। ये चूँकि पेड़ से गिर चुका है, ये गिर गया है, इसको दिखाते हैं आपको छील करके। ये है, ये छील रहे हैं, ये
देखिए ये देखिए, इसको साफ कर दिया जाएगा किसी ब्रश से, तो इसके सब रुद्राक्ष अलग हो जाएंगे। ये है रुद्राक्ष, इसको साफ किया जाता है, इसके गूदे को साफ कर देते हैं, बस यह स्पष्ट हो जाता है कितने मुखी का है ये। और संभवतः हमारे समझ से ये एक 3 मुखी का, हाँ 3 मुखी या 2 मुखी का है ये। हाँ ये 2 मुखी का रुद्राक्ष है। 1 मुखी ये स्पष्ट देख लीजिए, 1 मुखी ये है, ये है, और 1 मुखी इसमें कहाँ बन रहा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हाँ ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। ये देखिए 1 मुखी ये है, ये इसको जब साफ कर देंगे हम ब्रश से तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इसी तरह से 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, और एक बार तो ऐसा हुआ है कि 1 मुखी रुद्राक्ष निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।